दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने 27 साल का सूखा दिल्ली में खत्म कर दिया और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल का 12 साल का सत्ता का किला ढह गया। लेकिन केजरीवाल की इस हार के कई कारण हैं, जिसमें से एक है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल केजरीवाल का वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के मुसलमान वोटर्स हैं और इन्हीं मुसलमान वोटरों के सहारे ओवैसी भी दिल्ली में अपना खाता खोलना चाह रहे थे। उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने 2 मुस्लिम बाहुल सीटों पर, जिसमें से एक है मुस्तफाबाद और दूसरी ओखला, यहां से अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी जगह उनकी पार्टी जीत नहीं पाई। ओवैसी खुद भले ना जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने एक सीट पर केजरीवाल की लुटिया जरूर डुबा दी। इन्हीं दोनों सीटों में से उम्मीदवार उतारने के पीछे ओवैसी की रणनीति ये थी कि वो मुस्लिम वोटों के सहारे दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री कर लेंगे, लेकिन उनका ये मंसूबा अधूरा रह गया। बहरहाल एक सीट पर उनके उम्मीदवार को मिले वोट ने केजरीवाल के उम्मीदवार की हार जरूर करा दी। दोनों ही सीटों से एआईएमआईएम के उम्मीदवारों पर दंगों के आरोप हैं। पहले बात करते हैं मुस्तफाबाद सीट की। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 44% है। यहां से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी ने टिकट दिया था। वहीं आप की ओर से अदील अहमद खान यहां से चुनावी मैदान में थे, लेकिन ओवैसी की एंट्री के कारण फायदा बीजेपी को हो गया और बीजेपी उम्मीदवार बिष्ट 17,578 वोटों के मार्जिन से जीत गए, जबकि आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 67,637 वोट मिले और ताहिर हुसैन को 33,474 वोट। आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही एआईएमआईएम उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का रास्ता रोक लिया। मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होता तो अदील भाजपा के मनोहर सिंह पर भारी पड़ते। दूसरी सीट है ओखला, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 55% है, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहां ओवैसी के प्रकोप से केजरीवाल के उम्मीदवार सुरक्षित बचते हुए दिख रहे हैं। मुस्लिम बाहुल होने के कारण इस सीट से बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को मैदान में उतारा था और वो एक बार फिर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम के चुनाव चिन्ह पतंग की डोर थामकर शिफाउर रहमान खान मैदान में उतरे। कांग्रेस से अरीबा खान और भाजपा से मनीष चौधरी लड़ रहे हैं। खबर लिखे जाने तक 23 में से 18 राउंड की काउंटिंग इस सीट पर पूरी हो चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान 36,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं और आम आदमी पार्टी के शिफाउर रहमान दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। और जिस तरह का माहौल हमें ओखला में दिख रहा है, उसे देखकर तो ये साफ हो गया है कि यहाँ से केजरीवाल की पार्टी को जीत ही मिलेगी, लेकिन मुस्तफाबाद केजरीवाल के हाथ से निकल गया। इसी के साथ केजरीवाल की 10 से 12 साल की जो सत्ता है दिल्ली में, वो खत्म हो गई। अब आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी का नेता सीएम की कुर्सी पर बैठेगा और सत्ता का जो कमल है दिल्ली में 27 साल बाद एक बार फिर से खिलेगा बीजेपी का। इस खबर में इतना ही। दिल्ली चुनाव के बाकी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे, इसलिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।